जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे। अच्छा, शादी के बाद आपका सिलेक्शन हुआ कि पहले हुआ? बच्चा होने के बाद। अच्छा, बच्चा होने के बाद। ये तो बहुत अच्छा है। मधुरेंद्र कुमार यूनिफॉर्म पहनने के बाद फर्स्ट बार जब पहने कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? हम सोचे नहीं थे कि हम यूनिफॉर्म पहनेंगे। जी। अच्छा, उस पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं? वो शाम को उनके पास 200-400 रहेगा ये खाने पीने के लिए, लेकिन 400 रुपए एक महीना में बच्चों का फीस जमा नहीं कर पाते हैं और फिर बच्चे का भविष्य गायब हो जाता है। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद प्रीत मुखिया बिहार से, और आज का मेरा पॉडकास्ट का फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट गेस्ट इंडियन आर्मी से है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे बात करके हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और एक चीज़ हमको रियलाइज़ हुआ कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शेर ही रहता है। उनका बात करने का तरीका, उनका एक्सपीरियंस जब अपने से शेयर किए बातें, उनसे बात बहुत है अभी बाकी रह गया है क्योंकि समय कम था, इसीलिए उनको फिर से हम बुलाएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि उनसे क्या क्या बात हुआ। थैंक यू। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत बड़े हस्ती से जो इंडियन आर्मी रह चुके हैं, और डायरेक्ट उनसे बात करवाते हैं। तो नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्स्ट इंटरव्यू में आने के लिए। और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताइए। बस क्या कहते हैं, कोई पूछता है मुझे जी। कि आपने इतना साल में क्या लेकर आए हैं, अच्छा। हम यही बोल देते कि जवानी लेके गए थे, बुढ़ापा लेकर आया हूँ। जी। तो बस बाबू यही है कि बस क्या लाइफ के बारे में क्या, बस गांव देहात नरकटियागंज पढ़े हैं। जी। 77 में हम लोग शायद ईयर पास उतना, अब थोड़ा सा, लेकिन हम लोग बहुत 4 क्लास से ही हम लोग नरकटियागंज का स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, आप नरकटियागंज में ही अपना स्टडी किए हुए हैं? नरकटियागंज का पूरा स्टडी हमारा। अच्छा। पूरा टोटल जितना जो भी किए हम लोग। अच्छा। फिर भी घर में आए, हम्म। खेती बाड़ी था सबका, जी। तो अपना साथ साथ में मदद भी करते थे। जी। फिर शादी विवाह हुआ, हर चीज। अच्छा, शादी के बाद आपका सिलेक्शन हुआ कि पहले हुआ? बच्चा होने के बाद। अच्छा, बच्चा होने के बाद। ये तो बहुत अच्छा है। मधुरेंद्र कुमार हमारा पुत्र का नाम है। मधुरेंद्र, जी। जब वो हॉस्टल में थे, वो अपने 1 क्लास से हॉस्टल में थे। वो जी। जब छोटा था उसको हॉस्टल में, जी। हमारा लड़की 1.5 साल का था। अच्छा, दोनों दोनों बच्चे हो गए थे? दोनों बच्चे हुए दो तब। ही है नहीं? हाँ। 82 का 1982 का लड़का का बर्थडे है, हाँ। और 2 साल 84 का लड़की का। जी। हम भर्ती हुए 19 फरवरी जी। 1987। अच्छा, 87 में आपका बहाली हुआ हाँ, है? फरवरी 19 फरवरी का। अच्छा। अब बहाली बड़ी दिलचस्प कहानी है बहाली का भी। जी। अच्छा, उस टाइम में कंपटीशन इतना टफ था क्या? कोई टफ नहीं था, लेकिन कंपटीशन, आर्मी का कंपटीशन हमेशा टफ ही रहा है। कभी भी जाइए, कोई भी बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआईएसएफ सब, कोई भी जी। यूनिफॉर्म में कहीं पुलिस बिहार क्यों ना, बिना दौड़े हुए आपको, नहीं, नहीं। बिना आपको फिजिकल वगैरह हाँ। होने से पहले, तो मैं कहना मतलब ये ऐसा चीज है कि शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए पूरा। जी। तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन चलता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तो उसको नजरअंदाज किया जाता है कि ठीक है भाई, उसको डॉक्टर की सलाह लेके हाँ, इसको हाँ। ठीक कर लो। माइनर सी बातें रहेगी तो। हाँ। जी। लेकिन कुछ ऐसा है अंदरूनी बीमार होने से, तब तो वो कभी उसके एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, जी, सही बात है। जब से बाहर वाला बीमारी दिखता है, लेकिन अंदर का, जैसे कान का हो गया, ये हो गया, वो अंदर का हाँ। क्या, उसको तो पता नहीं लगता। उसका नहीं फिर भी लगता है। जैसे तैसे आदमी, मेरे को हर चीज फिटनेस, मेरे को, हुँ। मैं गया था वैष्णो माता, हमको बुलाया गया था हुँ। श्रीनगर कि अच्छा। जेपी भाई अपना सर्टिफिकेट लेके आना। अच्छा। और कुछ मैंने पैसा वैसा के भी जुगाड़ करके आना, अच्छा, तो उस टाइम में भी था ये घूस? ना अच्छा। वो नहीं, हमारा रहने खाने पीने के लिए, अच्छा, अपना व्यवस्था मैंने करने के अपने लिए। लिए। बाकी हाँ। वहाँ पहुँच, जहाँ हमारा दोस्त था, मेरा अच्छा। दोस्त बॉम्बे इंजीनियर, आर्मी का बॉम्बे 66 बॉम्बे इंजीनियर में था हमारा। जी। तो गए वहाँ पे, तो वैष्णो माता जब गए, तो दिसंबर के टाइम पर गए थे, तो जहाँ हुँ। मंदिर से 3 किलोमीटर पीछे लाइन था मेरा। अच्छा। तो किसी से पूछा हमने कि दर्शन कब होगा, बोलता है कि कल शाम तक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वहाँ तो हमारा ठहराव था नहीं, हमारा ठहराव था कश्मीर। जी। अब मुझे भर्ती के लिए ही मेरे को बुलाया गया था, जी। जब वैकेंसी निकला हुआ है। अच्छा। और अब जैसे कि
हमारा नरगड़िया में कहीं था, किरानी बाबू थे, उनका लड़का था जी जी धूमनगर का। जी। तो हमने उसी जगह हाँ नारियल तोड़ दिए। जी, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर थे, हाँ, कि माताजी लेट लेट हो सकता माताजी था। यदि माताजी बुलाना होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो जय जी माताजी जी करके फोड़ के जी पट्टी उट्टी बांधी चले। जी। और उस समय को देखकर आज समय तो पूरा परिवार से एक बार नहीं, 3 3 4 4 बार चले जा चुके अच्छा, हैं माता रानी का माता कृपा रानी है, के नहीं पास। तो सब लोग अभी तक सोचते हैं कभी हाँ, जा नहीं और पाते साथ हैं। में यूनिफॉर्म भी दिए। जी। भक्ति। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहनने के बाद फर्स्ट बार जब पहने कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? हम सोचे नहीं थे कि हम यूनिफॉर्म पहनेंगे, जी लेकिन तमन्ना हमेशा ये रहता था कि यार जैसे फिल्मों में देखते हैं कि आर्मी वाला ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अच्छा। तो दिल में फीलिंग था ये यार, थोड़ा हम भी हो जाते थे ठीक है, लेकिन चलिए अब मेरे को बहुत दूर का सपना लगता था वो। जी। लेकिन जब लाइन में लगे, हम हाँ यहाँ पर बीआरओ, आजकल उसका नाम बीआरओ कर दिया है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। जी। एक आर्मी का 3 अंग है इंजीनियर का। अच्छा। एक हो गया बॉम्बे इंजीनियर, एक है बंगाल इंजीनियर, एक है मद्रास इंजीनियर। जी तो तीनों इंजीनियर को ज्वाइंट करके जी। एक कमांडो के तौर पर एक रिजर्व में रखा है हम लोग का, ये ग्रिफ जीआरईएफ, जिसको आजकल हम बीआरओ बोलते हैं हम लोग। जी बॉर्डर, हम लोग का बॉर्डर का सारा हम लोग का ड्यूटी बॉर्डर का है। हम लोग का सिटी के मात्र टोटल 3 सिटी में है, जी। दिल्ली, पुणे, पुणे हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है, अच्छा। कलकत्ता, और बीच में छोटा मोटा स्टेशन जिससे चंडीगढ़ पर जाता है, 1 2 स्टेशन आ जी गए। जी तो जी बाकी हम लोग ड्यूटी नहीं है वहाँ पर कोई हम लोग जी का। वो हम लोग का ये शिविर है, जैसे कि छुट्टी आना जाना है तो उस जगह हम लोग को रुकने का जरिया है वहाँ जी। पर। बाकी फिर सुबह 240 किलोमीटर शहर हम्म। से बस उठा के ले जाएगा पहाड़ों पे। अच्छा, बस ऐसा वही। था। जब आपका ये ज्वाइनिंग हुआ तो आपके पेरेंट्स थे? जब ज्वाइनिंग हुआ तो हमारे पेरेंट्स भी थे, माता पिता सब थे, घर परिवार। जब पहला छुट्टी काट किया तो मेरा बिटिया रानी 1.5 साल की थी। अच्छा। जब वो आया तो उसका माँ पूछ रहा है, मेरे मैडम जी, अच्छा। कि कौन आया, तो बोलता चाचा। अच्छा। हुँ। तो अच्छा, तो हमको लगता है कि उस टाइम चाहे अभी के टाइम में, आप अपने गाँव के शायद फर्स्ट और लास्ट आदमी हैं। अभी नहीं है, एक तो है नहीं? ये अपना ये क्या बोलते हैं, सहोदरा में। सहोदरा में तो ये लोग सब आ जाता है होम मिनिस्टर में। हम है अपना राष्ट्रपति के अच्छा, हम। आपका वोट है नहीं? हाँ, हाँ। तो हम आते हैं अपना डिफेंस, हम लोग का राष्ट्रपति, हम लोग का अध्यक्ष। जी। जितने सीआईएसएफ वगैरह सब प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा। हुँ। तो इसमें फर्क है। तो उस टाइम तो आप फर्स्ट होंगे हाँ उस अपने समय, गाँव हाँ का? उस समय फर्स्ट हो अपने गए। गाँव का, अपने एरिया का? एरिया ना, एरिया में जमुनी का है रिटायर हमारे। अच्छा, एक शिव जी थे, अभी भी हैं? अभी पैरालाइसिस का भी है शायद वो। और एक और है हमारे ईएमई के है, अच्छा। हमारे ससुर जी लगते हैं जमुनिया में। जी। तो अभी है, वो भी उनका भी हालत अभी ठीक अच्छा, नहीं है। रिटायर्ड जो दोस्त सब हैं उन लोगों से कनेक्शन है कि नहीं? रिटायर को हम कनेक्शन नहीं रखना चाहते, लेकिन वो लोग पीछा नहीं अच्छा। छोड़ते। कनेक्शन अभी भी है नहीं? कनेक्शन ऐसा है दिल से कि हम हुँ, तो रिटायर, हमारे जो सीओ साहब थे, कमांडर साहब, बहुत किए कि हुँ, अभी आपको पे कमीशन आउट होना है हाँ, एक अगले 2026 में। हुँ, तो कुछ ऐसा कारण कुछ नहीं है, जी, ऐसा कुछ मन हुआ कि हमारा अस्वस्थ होने की वजह से हुँ, हमारा घुटने का दर्द शुरू हो गया कुछ ऐसा। और नाती जब भी छुट्टी आते थे, हाँ, इतना बूढ़ा हो गए, हाँ, जाने के समय आंख भरी जाता था। हाँ, और दादाजी दादाजी उनको आवाज सुनने की तरस कान खाता, इसलिए मैं मेन हम मेरा छोड़ने का यही था इरादा जी, कि पैसे से और भोजन से कभी पेट नहीं भर जी, सकता। फैमिली ज़रूरी है, फैमिली फैमिली फर्स्ट है, जरूरी है हाँ, हमको, सही बात क्योंकि है। अब 40 साल की नौकरी हम लोग का अब है, तो 40 साल में हमको 38 अब 39 में हम आ ही गए, सिर्फ अच्छा, 1 साल के बाद था। नहीं फिर भी 39 इयर्स बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। आप जैसे बता रहे हैं कि बेटी 1.5 साल की जब आप आए तो, फर्स्ट हम्म, ट्रेनिंग के बाद में, हम्म, तो कितना सारा आप मतलब वो चीज़ नहीं देखे, देश का सेवा किए मतलब ज़िंदगी भर ये रहेगा। हम लोग आभार हैं, आपके गाँव से हैं, नहीं, लेकिन जो वो समय आप बिता दिए देश के लिए, आपका बच्चों का बचपना चला गया, लेकिन वो चीज़ आप मिस नहीं करना चाहते। बच्चों के जो बच्चे हैं, उसको आप चाहते हैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेरे एकदम आँखों के बिल्कुल सामने बड़े क्योंकि हों। हाँ वही है, हाँ, आप वही हमारा दोस्त रह गया है। हाँ, हमारा
पोताई हाँ हमारा पोती या पोताई हम अपना खुद, मैं अपने बेटे का बचपन में उसमें देखना चाहता हाँ, हूँ। उसको उठते हुए गिरते हुए नहीं, तो इस संभलते हुए, सही और बात है। दूसरा बात है कि देखिए, मेरे को ये लगता है कि देखिए, घर छोड़ना चाहिए, घर नहीं, बगैर छोड़े हुए काम नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा नौकरी होता है कि घर छोड़ने के बाद में, देखिए फौज का नौकरी, हुँ, अब मात्र हम लोग का 3 महीना छुट्टी 1 साल में, अच्छा। और 9 महीना अपना ससुराल में चारपाई के ऊपर हाँ, हाँ, बिताना हाँ, है। सही बात है। 3 महीने के बाद में थोड़ा-सा भी 1 महीना इधर-उधर छुट्टी में हुआ, तब तो आपको जी, पनिशमेंट मिलना एकदम मिलेगा ही हाँ। मिलेगा। वो भी इतना स्ट्रिक्ट। अच्छा, पनिशमेंट टफ होता था? तब अब भाई डिफेंस है, आप गलत कीजिएगा तो किस टाइप का पनिशमेंट मिलता था? भाई पनिशमेंट में मत पूछिए, आप जैसे जैसे कि 10 दिन आप लेट कर गए घर में, ये 10 दिन के बाद जाते हैं, तो आप अच्छा, उसको प्रोसीजर होता है कि 10 दिन में पहले आप एप्लीकेशन दे, हाँ। उसको देना पड़ता था कि एप्लीकेशन दे कि हमको सर ये काम पड़ हुँ, गया, छुट्टी है, हुँ, बढ़ाना चाहिए, ये है, चलो हुँ। इतना सा। लेकिन अच्छा, हम सुने हुए हैं जैसे कि ये जो होता है ओलंपिक में जाते हैं जो हम्म, ये जो खेलते हैं सब, हम्म, तो उन लोगों का तो चलो ठीक है, हमको तैयारी करना है। अगला अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनका, जैसे टेस्ट है, मैच है, चाहे कुछ भी है, तो हम लोग 7 दिन तैयारी किए, चाहे 5 दिन, 2 दिन हम आराम करेंगे। लेकिन आर्मी सब का कुछ ऐसा आराम करने वाला सिचुएशन नहीं, नहीं? देखिए, आर्मी, जब आर्मी में जाइएगा तो एक बॉन्ड होता है उसमें, अच्छा, उसमें लिखा रहता है कि हम 24 घंटा के नौकर हैं। हाँ, कहीं भी जाइएगा, आपको कोई भी सर्विस में जाइएगा तो उसमें एक एक कॉमन कॉलम जरूर मिलेगा आपको। जी, ये नहीं कि आप 8 घंटा का नौकर है, तो हुँ, सिविल सर्विस में तो 8 घंटा की ही नौकर माना गया। 8 घंटा से ज्यादा आप उसको लेबरिंग कराएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। लेकिन यूनिफॉर्म में, या बिहार हुँ, पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस या सब एनी हो, यूनिफॉर्म वाला कोई भी हो, उसमें हाँ, कल आपको 24 आवर्स मतलब गवर्नमेंट आपको 24 फोर आवर्स के आवर्स लिए का दे रहे हैं। काम लगा, आपको काम करना पड़ेगा, आप मना नहीं हुँ। कर सकते आप उसको। जी, 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 वो तो है, सही बात है। अच्छा ऐसा कुछ चैलेंज हुआ कि बाप रे! बहुत अब ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ कभी फ़ील हुआ? नहीं होता है फीलिंग, लेकिन कहने का हुँ, मतलब कि आदमी को सोच दो प्रकार का, जी, एक निगेटिव होता है, एक एक पॉजिटिव होता पॉज़िटिव होता है, जी। है। एक होता है रोने वाला, एक होता है हंसने जी, वाला। जी। एक हंसने वाला होता है कि हंसते 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 वो रोने वाला काम निपटा देता है। जी, 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 सही बात है। और एक होता है पहले ही से काम हुआ नहीं, रोना बड़ा बियर वैसे तो हाँ, सही बाबू बात मैं है। का कहियो कि ना तो हाँ, नहीं। तो हम लोग, मेरा पहले ही से था कि हम ज्यादा से ज्यादा चैलेंज वाला काम हम जी। करते हैं। अब मेरा साथ वाला भी हमारे साथ जो पड़ जाता था तो वो भी रोता था, काम किस लिए इसके साथ आ गए हो। अच्छा, तो, ये हम्म, आपको बड़ा सूट करता होगा फिर आर्मी। हाँ, अब छूट हुँ, का इसलिए हमारा हर चीज, आज आदमी इज्जत भी करता था। देखिए, काम पे ही आदमी की इज्जत है। हाँ, अब जो आदमी काम न करेगा, बैठा रहेगा, सिर्फ शरीर इतना हट्ठा कट्ठा हो जाएगा, काम करने के लिए रोने वाला काम करेगा। जी, सही बात तो है। बस ऐसा ही। तो कुछ लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे श्रीनगर, हम कम से कम 12 साल श्रीनगर ड्यूटी किए, एक बार अच्छा, 9 साल हुँ, शुरू से ही श्रीनगर में भर्ती हुए और 3 साल वहाँ रहे। जी, आ, तो कुछ ऐसा, तो हमको ये DGBR में, या DG जनरल डायरेक्टर बॉर्डर रोड है, हम लोग का दिल्ली में है। हुँ, सबसे हम लोग का ऑल इंडिया का हेडक्वार्टर वही है हम लोग का। जी, जी, जी। तो वहाँ जाने के बाद सुख चैन नहीं अब मिलता था, नहीं, इससे अच्छा पहाड़ में था। रोज सुबह सुबह शाम तक जब देखो, कहीं आग लग रहा है, उसका टें 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 का आवाज, हॉर्न सुनाई दे रहा है, कभी एम्बुलेंस का हवाई सुनाई दे रहा है। मैं तो पक गया था दिल्ली का नौकरी। हाँ, लेकिन कितना तो राजधानी और फैसिलिटीज ज़्यादा है, बच्चे वहाँ हुँ, एडमिशन करवा दिए। हमारा मधुंदर बाबू वहाँ का अच्छा सर्विस भी मिल गया, अच्छा। वो क्वार्टर मिल गया फर्स्ट क्लास का। मन कहने मतलब वो VIP, हुँ, हुँ, हुँ। बड़े लाल कलर के साथ में, दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली हम लोग का है, चीफ हेडक्वार्टर है हम लोग हम का। हमको ऐसा मतलब ये किए कि बीरगंज में शायद आप लोग रहते थे क्या? ना ना, बीरगंज? दिल्ली में ही रहते थे? बीरगंज कहाँ कबीर है हम लोग। अच्छा, हमको ऐसे मतलब ये किए तो बीरगंज बीरगंज। में बिटिया रहती थी। हाँ, आज अभी अभी रहती हैं। हाँ, अभी अभी बीरगंज में रहते हैं। जी, 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 जी। सोचे थे भी कि बीरगंज में उस समय 16,000 में इतना अच्छा अच्छा जमीन मिल रहा था। हाँ, लेकिन क्या करें, भोलापन हम लोगों का। भोलापन हाँ, एक तरफ से, हाँ, पढ़ाई, आप बच्चे को हाँ, पढ़ाई या फिर बीमारी वगैरह करते करते कहाँ हो पा रहा है। तो पता ही नहीं चला, नहीं। तो बस यही तो है, आदमी को जब जब होता है उस समय कुछ नहीं मिलता है, और जब मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा सर जी, इतना मतलब जितना दिन वहाँ पे रहे, कभी ऐसा हुआ कि दूसरे देशों से डर लगा हो? ऐसा कभी? देखिए, डर लगना भी चाहिए आदमी को। जी, डर बहुत अच्छा चीज भी है, बहुत बुरी चीज भी है। जी,
जिसके दिल में डर है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। जी, ये तो हो गया सोसाइटी के लिए। ना फौज हाँ, के लिए भी है। अच्छा, हमारा जो दुश्मन पड़ोसी देश है, जी। उसका क्या डर नहीं है कि हम जाएँगे तो वहाँ पर क्या हाँ, होगा? हाँ, 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 सही बात है। इतना ये हो ही नहीं सकता। इंडिया की भी फौज जाता, क्या डर नहीं लगता होगा? हाँ, क्यों बाल नहीं? बच्चे हर चीज़। बाल-बच्चा लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जज़्बा हो जाता है। हाँ, एक हो जाता है कि हम लोग गलती हम लोग है। हाँ, तो जो गलती करेगा तो सोचेगा पक्का कि हुँ, हम गलती कर रहे हैं। हुँ, और जो अच्छाई करेगा तो हम लोग अच्छाई पे लड़ने जाते हैं इंडिया वाला, क्योंकि इंडिया वाला गलती करता नहीं। जी, हम किसी देश का आतंकवाद बढ़ावा नहीं करते हैं। नहीं, किसी को हम देश को बुरा नहीं भला, किसी की ज़मीन हाँ, को हम को कैप्चर करना नहीं सोचते हैं। हाँ, 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 ये तो तो सही एकदम सही विचार है। दूसरा कोई आके अटैक करेगा, हाँ, कैप्चर करेगा, तो वो दोनों की सोच में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जी, क्योंकि उसके दिल में डर है कि हम हाँ, लोग गलत किए हैं। जी, हम लोग ये है कि हमारा ज़मीन क्यों दूसरा को दें? जी। तो दोनों में सोच में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए जो अच्छा, पाकिस्तान को आप क्या मतलब किस नज़र से देखते हैं? वो हमारे कॉम्पिटिशन के लायक है कि नहीं? देखिए, एक माँ के 2 बेटे हैं। जी, एक माँ के 2 बेटे हैं, फ़र्क इतना है कि वो उस तरफ मुँह करके बैठा है और एक इस तरह के मुँह वो तरफ थोड़ा-सा बैठा है। नालायक हो गया है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा-सा ये हो देखिए, गया है। उनको सोच में कितना है, अभी भी लोगों को ना एजुकेशन का बच्चे को पढ़ाने का, देखिए वहाँ आटा ₹250 किलो है, हुँ, टमाटर ₹300 किलो है, जी, मटन ₹1200 किलो है। जी, तो बताइए वो लोग अभी तक नहीं सोच पाया कि इंडिया हमारे लिए क्या मायने रखता है। जी, इंडिया के साथ में रहते तो आज रहते थे तो हमको हाँ, क्या-क्या फ़ायदा था। जी, सब चीज़ खाने-पीने के लिए कोई कमी नहीं था। जी, लेकिन आज देखिए भुखमरी के कगार पे है। सही बात है। तो बताइए आगे वाला जनरेशन क्या करेगा उसको? जी, वो तो जैसे ही जी रहा है जिएँगे। अब बच्चे लोग बच्चे लोग क्या करेंगे? अभी का जनरेशन उसका बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है। खराब जा जब रहे हैं। प्रेज़ेंट है ऐसा तो फ्यूचर खराब ही होगा। आप देख लीजिए कितना हुँ, दुःख का बात है, उनका बच्चे भी ये इंडिया को क्या-क्या बोलता रहता है, हम सुनते हाँ, रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, न्यूज़ में पूरा उसको ये देते रहते हैं जो सर। 10 साल बाद क्योंकि उसका सोच ही ऐसा बना दिया है लोग मदरसा में पढ़ा-पढ़ा के लोगों हुँ, को हुँ, हुँ, हुँ। उन कि लोगों का ना एजुकेशन पे ध्यान नहीं है। एजुकेशन पे हाँ, ध्यान। नफ़रत कैसे फैलाया जाए दूसरे ये इसके प्रति अगर वो सोचते कि अगर यही जो आप बोल रहे हैं एकदम ये 100% सच है कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं। तो कोई ऐसा होता है कि चलो भाई अलग हो गए हैं फिर भी हम लोग मिल के रहेंगे, तुम्हारे सुख-दुःख में साथ देंगे। तब कोई ऐसा होता है कि मतलब वही 1 बीता ज़मीन के लिए तब आपस में काट-मार करते हैं, वही तब वो पाकिस्तान बन गया है। आज सही देखिए बात आज है। पानी बंद हो गया, हुँ, पानी बंद करके रखे हुए हैं। जी। कहने का मतलब ये सब कभी हो नहीं दिया है, ये बहुत बड़ा अटैक है ये। हाँ, लड़ाई लड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन जो ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करना, जी, उस देश को पंगु बना देना, जी। बहुत डेंजर वाला काम है ये। अच्छा, आप तो मतलब इतना क्या साल हो रहा है आपका ऐज? हमारा अभी अभी हमारा ऐज चल रहा है, ऐज 2 है हमारा। अच्छा होता है सबका। एक बार हमारे बाबा जी की देखा है, जी, तो उसमें खेती-वेती में कुछ थोड़ा ज़मीन मिला वो मुझे, उसमें ओम प्रकाश नाम लिखा है। लेकिन हमारा नाना जी चाहते थे कि मेरा नाम जयप्रकाश नारायण है, अच्छा। क्योंकि जयप्रकाश नारायण का उनका वो मजरेटी के थे वो, जी, 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 जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। जी, तो मेरा नाम जयप्रकाश, उसके वजह से हमको चेंज भी करना पड़ा नाम, जन्म हाँ। तिथि वगैरह बहुत कुछ। रियल नाम आपका क्या है? तो बस मेरा तो बस ये है कि जयप्रकाश नारायण हमारा डॉक्यूमेंट नाम है। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण। तो भाई यही है कि जयप्रकाश नारायण, तो आज जयप्रकाश नारायण का एज आज हो रहा है माने कहने का मतलब 60 साल में 6 महीना चाहे 7 महीना जो है बाकी है। चलिए और पुराना है हाँ, 64, सब 60 से 4 साल ऊपर है हुँ, पुराना एज। अच्छा। अच्छा उस टाइम का और अभी के आर्थिक जो सिचुएशन है, आप तो सब देखे हुए हैं। तो मतलब क्या डिफरेंट है दोनों में? उस समय आवश्यकता कम था, हुँ, खर्च भी कम था, जी, आमदनी उसके साथ में बराबर था। हाँ, अभी के परिवेश में क्या है कि आवश्यकता इतना ज़्यादा हो गया है, हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जी, उस वजह से इंसान बड़ा दुखी हो रहा है, हाँ, परेशान, परेशानी हो रहा है। हाँ, हाँ, पैसे का है, जो इकोनॉमी जो रेट है वो आगे बढ़ रहा है। जी, हम यही धान बेची कभी ज़माने में बिक्री किए थे तो ₹22 मन। जी, जी, आज कम से कम आज नरमा-गरमा जो अभी जो धान कटा है, कम से कम ₹500 बिक रहा है वो। जी, तो सही बात है। उसका देखिए अपना रेशियो निकाल कर देखा जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन आवश्यकता कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही हो गया, इसलिए आदमी एडवांस एडवांस हो गया इसलिए है। इंसान दुखी है। बाकी हाँ, और कोई काम दुखी होने सब बोलिए। हुँ।
अच्छा, नया जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं? हम नया जनरेशन ये बना, देखिए ज़िंदगी में कोई काम संभव नहीं है, जी। लेकिन सबसे पहले आप अपना जो यहाँ रहते हैं, खाते-पीते, किससे बात करता है, सब जो गलत भी बात करता है उसको स्वच्छ करना है। जी। माहौल स्वच्छ रखो। जी। सबसे पहले माहौल एकदम ऐसा बनाओ ताकि न हुँ। किसी से जलन, न किसी से, जी। और अपने जो टारगेट है मेथड वो रखो कि हमको करना क्या है, हुँ। कहाँ पहुँचना है। जी। बिल्कुल असंभव काम नहीं, एकदम संभव है वो। जी। एक चीज़ देख के चलो कि हमको ये बनना है तो बनना है। जी। जी। देखिए रास्ते में ये शेयर मार्केट जैसा भी लाइफ है, उतार-चढ़ाव एकदम होता जी, जी, रहेगा। जी, जी, जी। लेकिन लास्ट में देखिए आखिर बेनिफिट मिलता ही मिलता है बेनिफिट आदमी मिलता है, सही बात है। को। आपको इससे चाल चलना है कि तो अच्छा सही मतलब डायरेक्शन में। अ, कोशिश करना यही है कि कभी भी गलत समय, गलत काम, गलत चीज़ माने गलत ही रहेगा कभी भी, इसलिए हाँ। अपने दिमाग से गलत काम हटा दो। जी। अच्छा, उस पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं? वो शाम को उनके पास 200-400 रहेगा ये खाने-पीने के लिए, लेकिन 400 रुपए 1 महीना में बच्चे का फीस जमा नहीं कर पाते हैं और फिर बच्चे का भविष्य डार्क में जाता है, तो उसको क्या कहना चाहते बस हैं? ये कह के बहुत गलत कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल। सबसे पहला अपना टारगेट बनाइए कि हमको बच्चे को करना क्या है। जी। बच्चे से मत पूछिए कि तुम क्या बनोगे? हुँ। जी। आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं? जी। उस लेवल पे बच्चे को काम ध्यान देना चाहिए, काम करने से स्कूल में टाइम से जगना चाहिए, टाइम से पढ़ाना चाहिए और बच्चे की स्कूल भेजना चाहिए। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके पीछे में आपको देखिए बच्चे आज क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। जी। और दूसरा बात है वो गार्जियन अपना आवश्यकता कम कर दीजिए, जी। बच्चे अपने आप पढ़ जाएँगे। हाँ, अगर हमको अगर कुछ बनाना है अपने बच्चों को, तो हमको ही कुछ वो करना पड़ेगा, मैनेज कुछ करना नहीं, पड़ेगा, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत सब। कुछ हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज़ वो सोचिए वो तो अपना लाइफ़ जी चुके हैं। जी। जी। गार्जियन अपना लाइफ़ जी चुके हैं। जी, मेरा तो अब तो खत्म हो गया। आप अपने बच्चे को हाँ। लाइफ़ के लिए कुछ करना है, कुछ बनाना है, हर जी। चीज़ कुछ अभी भी मौका है। जी, सही ये बात नहीं है। बोल रहे हैं कि मौका निकल गया है, ये है। हाँ। हम तो अभी भी संघर्षरत है कि जी। हम कुछ करना है। हम जो जो किया नहीं क्यों नहीं, हम अपने नाती-पोते को हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। ज़िंदा रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन हम उतना कुछ उसके लिए कुछ करके जाएँगे कि ताकि वो अगला समय पर जाके कुछ जी, जी, करे जी, आगे। जब तक शरीर में ये अ, जान है तब तक मतलब ट्राई करते बिल्कुल, रहिए कि बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। सही बात है। और अच्छा बताइए कि पूरा जो इतना मतलब आपका लाइफ चला, तो सबसे ज़्यादा मतलब वो कोई चीज़ जो आपको सीखने को मिला है आर्मी लाइन में जब थे वहाँ पे? सबसे मेरे को यही है कि मैं देखा कि जब मैं भर्ती-वर्ती हुआ तो कोई ज़िम्मेवारी नहीं था, हम दूसरे पे डिपेंड थे। अच्छा। जैसे-जैसे बोलता था वैसे-वैसे काम करते थे। जी। तो जैसे-जैसे सर्विस 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गया, हुँ। वैसे-वैसे कुछ ज़िम्मेवारी हम पर भी आना शुरू हो गया हुँ। कि आपको ये ड्यूटी दिया जा रहा है, आपको ये काम दिया जा रहा है। तो हम भी उसको ड्यूटी का ज़िम्मेवारी समझ के करते रहे। कि ये मैं यही देखा कि ज़िम्मेवारी बहुत ज़रूरी है। जी। जब तक शरीर में ज़िम्मेवारी नहीं रहेगा, जब तक शरीर में कुछ आगे के लिए कुछ नहीं रहेगा बताने के लिए, करने के लिए, तो जी। आप बिल्कुल खड़े रह जाइएगा उसी तरह। जी, सही जहाँ बात है है। खड़ा है। आप हाँ। दूसरे के भरोसे रहेंगे कि हमको वहाँ पे जाना है, जब हाँ। तक बताएगा नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। कभी ऐसा लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, वहाँ फैमिली है, मान लीजिए कि आपका मेन यंग टाइम चल रहा था उस टाइम, जब आप जॉइन किए थे। यहाँ पे आपकी वाइफ थी, आपके बच्चे थे, कभी ऐसा कि छोड़ के सब भाग जाए बिल्कुल नहीं। नहीं, ना देश के लिए पूरा जवानी। देखिए आर्मी वाला कभी सोच ही नहीं सकता। अच्छा। बाकी थर्ड पर्सन है जैसे कि हम किसी को क्यों क्यों भला-बुरा बोले, लेकिन कुछ ऐसे सीआरपीएफ है, जी। हम बहुत सीआरपीएफ को देखे रोड में अपना गाड़ी खड़ा करके जैसे जा रहे हैं, हाँ। पूछते थे, "अरे भाई क्या हाल है? सब ठीक-ठाक रहता है? देखिए ना, आज मंत्री जाने वाला है।" हाँ, 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 अच्छा। खाना के समय देखा टिफ़िन में क्या बस 3 रोटी और बस पानी वाला दाल बेचारा और एक मरता था। हुँ। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं। जी। आर्मी में खाना भी जाएगा तो पूरा स्टैंडर्ड में जाएगा, पैकिंग करके जाएगा और एक हुँ। आदमी 2 आदमी साथ में जाएगा खिलाने के लिए। हुँ। ठंडी होगा तो गरम करने का पूरा बर्तन रहेगा ना। यही हाँ, यही फ़र्क हो गया है आर्मी में और वो और इन लोगों में नहीं। बाकी जो अपना हुँ, होम मिनिस्टर में आते सही हैं। बात है। तो थोड़ा-सा ये हो रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा ब और हमका पहला बार है कि किसी ने हमको सच में इंटरव्यू दिए और बहुत अच्छा लगा और भगवान करे आप लोग और आगे बढ़िए जी। और जो जहाँ तक बन सकता है
बच्चों को भविष्य बनाना, गार्जियन बनाना, सिर्फ बच्चे ही नहीं, जी लड़कियां भी आजकल देख रहे हैं लव जिहाद में कितना फंस रहा है। हाँ ये हाँ है, हाँ बच्चे लोग कितना कितना गलत काम कर रहे हैं। जी उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपने गार्जियन को, माँ बाप को आप बिल्कुल दुख ना दे, जी और पढ़ाई करें मन लगा के। जी और दूसरा बात है कि अपना टारगेट एकदम खुद आपको चुनना है कि हमको क्या बनना है। जी बातें आपसे मतलब बहुत अच्छा लगा, और बात इतना सारा है, आपको फिर हम मतलब एक बार मौका जरूर जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर। इतना मतलब पता है, आपको हम बचपन से देख रहे हैं। मेरे पापा आपका सबसे बड़ा फैन, बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट बहुत करते थे। बहुत रिस्पेक्ट, हम भी बहुत हाँ, रिस्पेक्ट किए थे तो उनको। हम मतलब कि जैसे कि आपके बेटे हैं, तो वो पापा से तो एज में बहुत छोटे हैं, लेकिन कभी भी उनको आप छोड़ के कभी ये नहीं किए हैं, क्योंकि एज में हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत, आप हम फिर लोग से भी मौका दीजिएगा। बिल्कुल जरूर मौका देंगे। जी और क्या, बस भाई हंसना है। जी गम तो आदमी आता जाता है, हंसना बहुत जरूरी है जी आदमी को। तो यही है बाबू, बस हम तो यही है कि हम आज तक कभी, हम दुखी आदमी नहीं है। जी आपका स्टोरी सब सुन के मेरा ये हम हम खुशी हो रहा निराशावादी है। नहीं है, हम आशावादी भी, हम सोचते हैं कि अभी भी मरते मरते ऐसा कुछ करके जी जाए जी कि हम, ताकि अरे जी दुनिया की याद करेगी, जी आदमी खुद ही अपने आप याद बन जाता है आदमी जी को। सही बात है, सही बात है। बस यही है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बस और हम फिर से कोशिश करेंगे कि इनको फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं, और यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक बस यू। चलो, हम हाँ, जय हिंद। जय हिंद।